मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारी बहनों एवं मातृशक्ति को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आदरणीय मातृशक्ति, वैसे तो पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ छात्र छात्राओं के लिए भेजी थी। पहली वीडियो थी हमारे विचार जीवन का आधार, जिसमें मैंने बताया था कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। अब सोचना क्या है, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा अपने आप में बारे में सोचिए। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर प्रातःकाल उठकर क्रिएटिव एनर्जी लाएंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप वैसे ही बनते जाएंगे। जिन लोगों ने अपने विचारों को महान बनाया वो क्या से क्या बन गए। विचारों के आधार पर नरेंद्र विवेकानंद बन गए थे, मोहनदास करमचंद गांधी बन गए, राष्ट्रपिता बन गए, एपीजे कलाम इस देश के राष्ट्रपति बन गए, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। जिन्होंने अपने विचारों को महान बनाया वो क्या से क्या बन गए। इसलिए हमें अपने विचारों को महान बनाना है। दूसरा, शिवरात्रि पर आत्मविश्वास के लिए एक वीडियो भेजी थी कि अपने बारे में सोचना है, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को जगाना है। ऑल यूनिवर्स पावर आर विद इन यू। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। उन शक्तियों को इकट्ठा करना है, जागृत करना है, अपने आत्मविश्वास को जगाना है। उसमें भी कई एक उदाहरण मैंने दिए थे, नेपोलियन का दिया था और अन्य उदाहरण दिए थे। तीसरा वीडियो समय का सदुपयोग के लिए भेजा था कि हमें समय का प्रॉपर यूज़ करना है। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। तो इन वीडियोज़ को जिन्होंने देखा होगा कुछ प्रेरणा निश्चित रूप से मिली होगी। आज का जो मेरा वीडियो है आप देख रहे हैं, नारी शक्ति मिशन शक्ति नारी जो आध्यात्मिक शक्ति का द्योतक है, शक्ति का प्रतीक है, जिसे हमारी पुरातन संस्कृति से जो पूजने रही है। हमारी पुरातन संस्कृति में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और हमारे नवरात्रों का जो अनुष्ठान है उसी शक्ति की आराधना का पर्व है। तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी बड़ी अच्छी सोच का परिणाम देखिए कि उन्होंने प्रथम नवरात्रे से ही, जो नवरात्रे 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुए थे, प्रथम नवरात्रे से लेकर 25 अक्टूबर तक जो नवरात्रे चलने हैं, उन नवरात्रों को नारी के लिए समर्पित किया है। वो नारी शक्ति का ही प्रतीक है, वो आपका ही पूजनीय स्थल है, वो आप ही थी। आपको ही ऐसे बनना है, अपने अंदर दिव्य गुण लाने हैं। जो शिव शक्ति है वो शिव शक्तियाँ हैं। तो उन शिव शक्तियों में आप देख रहे हैं कि देवियों के 8 हाथ दिखाए हैं। 8 हाथ वाली कोई महिलाएं नहीं होती। ये 8 हाथ उनकी 8 शक्तियों का प्रतीक है। तो उन्होंने पहली देवी कौन सी देवी है? परिवर्तन की देवी, प्रथम शैलपुत्री, पर्वत की देवी अर्थात पार्वती। पार्वती कौन थी? जिस समय शंकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं तो पार्वती उनके साथ नहीं जाती। पार्वती वहीं पर रहकर अपने आप में परिवर्तन करके तपस्या करती है। तो वो हमें परिवर्तन की राह दिखाती है। दूसरी देवी है द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, जो कन्या के रूप में जिनका पूजन होता है, जिसे दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का मतलब है दुर्गुणों का विनाश करने वाली, जो अपने भी दुर्गुणों का और बाह्य दुर्गुणों का भी विनाश करने वाली है। कन्या के रूप में समेटने की देवी, पावर टू लेट गो। तीसरी देवी सहन शक्ति का प्रतीक है कि हमें सहन बनना, पावर टू टॉलरेट। अपने अंदर जितना सहन करेंगे उतना ही सहन से बनाएंगे। महिलाओं के अंदर सहन शक्ति बड़ी अपूर्व होती है। तो पहली परिवर्तन की देवी है, दूसरी समेटने की देवी है, तीसरी सहन शक्ति है, कोई परखने की शक्ति है, कोई निर्णय करने की शक्ति है, कोई सामना करने की शक्ति है। तो ये सब शक्तियाँ देवियों के 8 हाथ 8 शक्तियों के प्रतीक हैं। वे सब शक्तियाँ हमारे प्रतीक हैं। हमें ऐसा बनना है। अपने अंदर दिव्य गुण लाएंगे
तो हमारा स्वरूप भी ऐसा ही बनता जाएगा। आपने देवियों को देखा है, उनके नयन और चैन कितने सुखदायक होते हैं। नेत्रों से भी, ओठों से भी मुस्कान दिखाई देती है। तो हमें भी जीवन में हर समस्या को फेस करते रहना है। सिचुएशन तो आएंगे, उन सिचुएशन को फेस करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अभियान जो चलाया है, जो 17 अक्टूबर से चलकर अप्रैल के जो नवरात्र है वह तब चलेगा। 180 दिन का अभियान है। इन दिनों पूरे नवरात्र हैं और बाद में हर महीने में 1 सप्ताह के लिए ये अभियान चलता रहेगा। इसमें नारी सम्मान के लिए उन्होंने इस प्रकार का सप्ताह रखा है, नारियों को जागृत करने के लिए रखा है। आप देखते हैं कि व्यक्ति के निर्माण से लेकर विश्व के निर्माण तक महिलाओं का बड़ा अहम भूमिका रही है। जितने भी महापुरुष आप देखते हों, भले ही महात्मा गांधी रहे हों, लाला लाजपत राय रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, उनके चरित्र निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। महिलाएं परिवार और समाज की बहुत बड़ी इकाई हैं। उनके संस्कार उस परिवार की महिलाओं पर निर्भर करते हैं। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई को वीर माता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही शिवाजी के अंदर अच्छे संस्कार डाले थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले महानिकम्मे, कामचोर और व्यसनी इंसान थे। कहते हैं कि उन्होंने दूसरी स्त्री से संबंध बना लिए थे। जीजाबाई सोचने लगी, मेरे पति तो महानिकम्मे हैं, कामचोर हैं, व्यसनी हैं, अगर मेरी संतान भी ऐसी होगी तो मेरा क्या होगा। उन्होंने अपने संतान को गर्भावस्था से ही अच्छे संस्कार डालना शुरू किया। शिवाजी बड़े हुए, उन्हें महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके बाद बड़े होने के बाद वो वीर बने, धीर बने, साहसी बने और अपने पिता के द्वारा पराजित किलों को जीतकर आया करते थे और अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे। एक दिन शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई से कहा, माता जी कहा, आपने मुझे इतना वीर बनाया है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि अपनी चमड़ी उतार कर, अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उसके जूते बनाकर आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूँ। तो शिवाजी की माता जीजाबाई ने कहा था, जिस चमड़ी को अपनी कहते हो वह भी मेरे रक्त से बनी है। कहने का मतलब है उस मातृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार नेपोलियन को बनाने वाली भी उनके माँ थी। नेपोलियन जब गर्भ में थे, उनकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा सेना का चीफ बने, तो नेपोलियन की माँ सेना की परेड देखने जाया करते थे और परिणाम स्वरूप नेपोलियन का जन्म हुआ। वो सेना के चीफ बने और उन्होंने इतिहास में अपना नाम रोशन किया। इसी तरह चाणक्य को देखिए कि चाणक्य को बनाने वाली भी उनकी माता थी और चाणक्य भी अपनी माता के प्रति कितने समर्पित थे। एक बार चाणक्य के परिवार में कोई ज्योतिषी आ गए और ज्योतिषी ने चाणक्य को देखने के बाद उनकी माँ से कहा कि आपके बेटे को देखने से ऐसा लगता है कि यह एक दिन राजा बनेगा। उनकी माँ ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो ज्योतिषी ने बताया कि सामने के 2 दांत इस बात का प्रतीक है कि राजा बनेगा। चाणक्य की माँ ने कहा कि मैंने अपना पति तो खो दिया है और मैं नहीं चाहती राजा बनकर बेटा भी मुझसे जाता रहे। चाणक्य इस बात को सुन रहे थे और जैसे ही ज्योतिषी गया तो चाणक्य अंदर गए और पत्थर उठाकर सामने वाले दोनों दांत ही तोड़ लिए कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। चाणक्य राजा तो नहीं बने, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी उन्होंने उसका जरूर निर्माण किया चंद्रगुप्त के माध्यम से। तो महिलाओं का परिवार और समाज और विश्व के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। महारानी मदालसा और विद्योत्मा, जिन्होंने कालिदास को इतना महान बनाया था, इतना बड़ा कवि बनाया था, वो सब महिलाएं थी। तो व्यक्ति निर्माण से लेकर विश्व के निर्माण तक उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिलाएं प्रेम, वात्सल्य, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अग्नि भी हैं। इस नारी को
ऐसी नारी का आध्यात्मिक और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण नितांत अनिवार्य है। इस बात को दृष्टिगत में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह अभियान चलाया है। नारी को अबला व भोग्या कहा जाना उसे अपमानित करना नहीं तो और क्या है। नारी के सौंदर्य को विज्ञापन का साधन मान लिया गया है। आज देखते हैं कहीं भी विज्ञापन के लिए नारी के सौंदर्य को यूज किया जाता है और स्थान स्थान पर उनका शारीरिक शोषण हो रहा है। वह स्वयं भी अपनी अस्मिता को भूलकर पुरुष के हाथों की कठपुतली बन गई है। उनका शिकार होकर उनकी वासना की गुड़िया बन रही हैं। ऐसे में उस नारी को भी सोचना है, सशक्त बनना है, स्वयं संस्कारित होकर सब पूरे परिवार समाज को संस्कार देने हैं। मैंने बताया कि नारी परिवार समाज की धुरी है। अगर वह स्वयं संस्कारित हो जाएगी तभी अपने समाज और परिवार को संस्कारित कर पाएगी। पहले व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बड़ा होता है। पहले स्वयं को संस्कारित करे, फिर अपने परिवार को संस्कारित करे, फिर समाज को संस्कारित करे, फिर राष्ट्र को संस्कारित करे, फिर विश्व को संस्कारित करे। अगर ऐसा करेगी तो इस विश्व में निश्चित रूप से एक दिन परिवर्तन आ जाएगा। इसके ऊपर मुझे एक कविता कवि ने लिखी वो याद आती है। नारी तुम अबला नहीं हो, कहते हैं नारी अबला है, अनारी सबला है। आज तो देख लीजिए किसी भी नौकरियों में, किसी विभाग में, हर जगह नारी सर्वोच्च पद पर आसीन है और अपना स्थान बनाए हुए बड़ी अपनी गरिमा को बनाए हैं। भले सैन्य अधिकारी हो, कहीं भी देख लीजिए नारियों का विशेष योगदान है। तो नारी अबला नहीं है। करुणा की सागर की धार बना के तुम भी लहरों से हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। दिखाए कोई आँख अगर तो न तुम सहम सी जाना, चाहे पकड़े कोई हाथ तुम्हारा न डर कर तुम चुप रह जाना। उठो, लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं का खुद समाधान बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। तुम अबला नहीं हो। माना कि दुनिया का मंच कठिन है, डगर बड़ी कठिन है, बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर इस पर डटकर बनी रहना। चाहे लगे कोई रहा कठिन, नेपथ्य में ने खड़ी रहना, पर्दे में नहीं रहना है, बाहर निकल आओ। हिम्मत को साथी चुनकर हर मंजिल को तुम फतेह करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिर कब अपने लिए जियोगी, समाज के ठेकेदारों के लिए कब तक अपनी इच्छाओं को कुचलोगी। समाज के कल्याण का हिस्सा अब इच्छा से तुम भी बनो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। तुम्हें भी जीने का अधिकार मिला है, इस जीवन को न व्यर्थ करो। उठो चलो और आगे बढ़ो और नारी जीवन को सार्थक करो। तुम्हें भी जीने का संपूर्ण अधिकार है। सदियों से महान हो तुम, पहले भी महान थी, अब भी महान है, आगे भी महान रहेंगी, क्योंकि आप जगदम्बा हैं, आप सरस्वती हैं, आप दुर्गा हैं। सदियों से महान हो तुम, सदैव सर्वोच्च बनी रहो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। अपने को अबला नहीं समझना है। हम तो सबला हैं, हम दुर्गा हैं, हम सरस्वती हैं। बच्चियाँ कहती हैं सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हमें सीता सावित्री और दुर्गा जैसे बनना है। नारी कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, और जो नारी को उपभोग की वस्तु मानता है उन्हें बता दीजिए नारी सिर्फ उपभोग की वस्तु है। ऐसे विचार कभी कबूल मत करना। नारी को अबला समझने की कभी भूल मत करना, वो अबला नहीं है। नारी अंबर है, कोई शीशे की दीवार नहीं। नारी खुद में शक्ति है, किसी की मोहताज नहीं। आगे कहा है संघर्षों से टकराना उसको भी आता है। नारी तो हमेशा संघर्षों से टकराती रही है। कभी संतान के लिए जीती है, कभी पति के लिए जीती है, कभी किसी भाई के लिए जीती है। वह उसका जीवन तो दूसरों को ही समर्पित है। संघर्षों से टकराना भी उसको आता है।
हर मुश्किल से गुजर जाना उसको भी आता है। आगे देखो, प्यार से देखोगे तो बाहर नज़र आएगी, प्यार से देखोगे तो बाहर नज़र आएगी, और नफ़रत से तोड़ोगे तो दीवार नज़र आएगी। तो नारी को अबला न मानना, सबला है, और नारी स्वयं को अबला मत समझे। हम ही सीता हैं, हम ही सावित्री हैं, हम ही दुर्गा हैं, हम ही जगदम्बा हैं, हम ही अन्नपूर्णा हैं, लेकिन उसके लिए अपनी खोई हुई शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, समाज को दिशा देने वाली कोई है तो नारी है। बताता कालिदास, विद्योत्मा का विवाह जब हुआ, कालिदास महामूर्ख थे, लेकिन उन्होंने अपने पति को भी संस्कारित किया और परिवार में रहकर सभी समस्याओं का समाधान करते हुए कालिदास इतने महाकवि बन गए थे। तो हमें अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करना है। हमारे अंदर परमात्मा ने वो सारी शक्तियाँ दी हैं जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों की तरह बिखरी हुई हैं। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से इकट्ठा करने के बाद कागज़ जल जाता है। अगर हम भी अपनी खोई हुई शक्तियों को जागृत करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, पहले अपने आप को जानना है। विवेकानंद कहते थे, पुराने ज़माने में नास्तिक वो है जो परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन आज नास्तिक वो है जो स्वयं अपने को भी नहीं जानते। हमें पता नहीं हम कौन हैं। अपना आप को पहचानिए। अगर अपनी खोई हुई शक्ति को जागृत कर लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही महालक्ष्मी हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ, मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। तो इन नवरात्रों में सच्ची आराधना क्या होगी? अपनी शक्ति को पहचानने की, अपने अंदर दिव्य गुण लाने की। सारी डिग्निटी, सारे दिव्य गुण अपने अंदर है। अपनी कमी कमजोरियों को देखकर अपनी कमी कमजोरियों को निकालिए। कहीं भी अगर हम सोचे समझे बिना काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसके पश्चाताप हम होंगे। अपनी कमी कमजोरियों को निकाल कर अपने अंदर दिव्य गुण लाएंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानेंगे, तो आज जो पहले समाज में पूजनीय स्थल था, नारी को पूजा जाता था, आज भी पूजनीय है। और बाकी जो समाज के व्यक्ति हैं, जो पुरुष ठेकेदार हैं, जो दुर्योधन और दुशासन बने हुए हैं, उनसे संघर्ष भी करना है और उन्हें भी शिक्षा देनी है, उन्हें भी संभल जाना चाहिए कि आज नारी शक्ति जागृत हो गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने जो नवरात्रों में अभियान चलाया है, और ये 6 महीने तक जो अप्रैल चैत्र मास के नवरात्रों तक चलेगा, उसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति की अस्मिता को पहचाना है। उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए अनेक उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, अनेक प्लानिंग की है और उस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महिला पुलिस गठित की है, हेल्पलाइन नंबर गठित किए हैं। ऐसे में विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उन्हें भी सोचना होगा, और सोचना होगा अपने आप स्वयं संस्कारित होकर के। पहले जो टीवी और मोबाइल्स में कोई गंदे असली चित्र आते हैं उनको छोड़िए, अपने अंदर अच्छा भोजन लिए, अच्छे संस्कार लीजिए। एक संस्कारित बालिका ही आदर्श नारी बन सकती है, तभी इस देश का उत्थान और समाज का उत्थान संभव है। तो मैं आज नारी शक्ति मिशन के ऊपर अपने विचार प्रकट करते हुए पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और सभी महिलाओं को आज अपनी बात समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बात सुन रही होंगी और वो जागृत होकर समाज, परिवार, समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने में अपना निरंतर प्रयास करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।